नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। बात देश भर के मौसम की। 4 सितंबर कल होगा और कल देश भर में कितना बदल जाएगा मौसम का मिजाज, जब सर्कुलेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में और यही सिस्टम यहीं पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और यह सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है और ये लंबे अरसे बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर हताशा और परेशानियां आपकी बहुत कह सकता हूं मैं कि चरम बिंदु पर पहुंच गई हैं और अब और बर्दाश्त होना संभव नहीं है। फसलें नुकसान की आखिरी स्थिति में पहुंच गई हैं और इस समय इस सिस्टम के अलावा कई सारे अन्य मौसमी सिस्टम बने हैं। आंध्र प्रदेश के तटों पर एक सर्कुलेशन है और इन दोनों सिस्टमों को एक ट्रफ जोड़ रही है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बना हुआ है, साथ ही साथ ओडिशा के ऊपर भी सर्कुलेशन है। तो मौसमी सिस्टम तो कई सारे बने हुए हैं और उन मौसमी सिस्टमों के कारण ही आप देखिए कि मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, जिसमें ओडिशा भी शामिल है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां दिखाई दे रही हैं बढ़ती हुई। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी गतिविधि हो रही है और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी काफ़ी गतिविधियां यहाँ पर संभावित हैं, अभी भी हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी संभावित हैं। लेकिन आप यही सोच रहे हो कि कब इस जगह पर इंतजार खत्म होगा, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग है। तो इन सभी भागों में कब इंतजार खत्म होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इंतजार अभी, अगर हम मॉडल्स की बात करें तो जीएफएस मॉडल जो है अभी थोड़ा सा और इंतजार करवा रहा है। यानी कि जीएफएस के अनुसार अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के पूर्वी भागों या गुजरात तक बारिश के पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल और हवाओं की जो दशा और दिशा दिख रही है, जिस तरह से मानसून सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा, उसको देखते हुए मेरा अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले 48 घंटों में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिल्ली तक बादल पहुंच जाएंगे। फिलहाल 4 और 5 सितंबर या 6 सितंबर को, 5 या 6 सितंबर को इन भागों में पहुंचेंगे बादल पश्चिमी क्षेत्रों में। फिलहाल 4 सितंबर को कहां पर बादल पहुंचेंगे? वो बादल जिनसे बारिश होती है। आइए जानते हैं। गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी बारिश की, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान स्टिल मध्य भारत के कई राज्यों में और उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी इंतजार रहेगा। फिलहाल शुरुआत अभी मैं उत्तर भारत के भागों से ही करूंगा। यहां पर एक तरफ पूरब से इस निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण हवाएं चलेंगी नमी वाली और परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होगा, बादल आएंगे, बारिश की शुरुआत होगी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों से भी हवाएं धीरे धीरे होकर गुजरेंगी, जो कि डब्ल्यूडी की हवाएं होंगी, पश्चिमी विक्षोभ की। और इन्हीं हवाओं में नमी होने के कारण यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर पैचेस में बादल आ सकते हैं और छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन चांसेस इसके भी बहुत रेयर हैं। उत्तराखंड में जरूर चेंजेस रहेंगे और ये पूर्वी दिशा की नमी बढ़ने के कारण है। यहाँ पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मैदानी हिस्सों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स का असर अगले 24 घंटों तक रहने वाला है। तो यहाँ पर आसमान इसी तरह से साफ रहेगा। सुबह और रात के समय का जो मौसम होगा वो बहुत ही प्लेजेंट होगा, लेकिन दिन में गर्मी प्रचंड होगी, धूप ज़्यादा तेज रहेगी। और अमृतसर हो या फजिल्का हो, फरीदकोट हो, श्री मुक्तसर साहिब हो, बरनाला, पटियाला, मोगा और रूपनगर, नवा शहर, जालंधर, पठानकोट, इधर पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़ से लेकर यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, नूह और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और नजीबाबाद से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फरुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज और इधर झांसी, ललितपुर तक, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बदलने वाली है। और राजस्थान की बात जहां तक है तो यहां पर भी 5 सितंबर से मौसम बदलेगा। पूर्वी क्षेत्रों में धीरे धीरे और भागों में भी मौसम में बदलाव दिखाई देगा। लेकिन 4 सितंबर को अभी आपकी परीक्षा बाकी है। लगातार धैर्य रखना होगा आपको और इस गर्मी से मुकाबला करना होगा। फसलों को बचाने के जो उपाय आप कर सकते हैं वो उपाय आपको करने पड़ेंगे किसान भाइयों, अन्यथा जो मेहनत आपने अब तक की है 3 महीने की, वो बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए।
5-6 सितंबर से कुछ परिवर्तन यहाँ पर होगा, कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो बदलाव होगा मौसम में। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर और लगातार गर्म मौसम बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम बदल जाएगा, हवाओं का रुख बदल जाएगा। जो पश्चिमी दिशा की चल रही हैं वो यहीं पर रहेंगी। पूर्वी दिशा की हवाएं लखनऊ, कानपुर और यहाँ तक कि बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत तक की हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और यही हवाएं उत्तराखंड में बारिश देने वाली। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पूरब में अयोध्या, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़ से लेकर के आगे बहराइच, गोंडा, बस्ती तक, सीतापुर, लखीमपुर खीरी तक, इधर प्रयागराज, प्रतापगढ़ और जौनपुर, फतेहपुर, साथ ही साथ भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बहुत अच्छी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन कुछ पैचेज में बारिश हो सकती है। बिहार में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पटना में भी बारिश हो सकती है। गया, बक्सर, कैमूर में भी वर्षा के संकेत हैं। लेकिन झारखंड में रांची, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और झरिया, धनबाद, सभी जगहों पर, पलामू, लातेहार, छतरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्यम से भारी वर्षा झारखंड के कई जिलों में लंबे समय के बाद होने वाली है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन पूर्वी भारत के क्षेत्रों में रहेगा। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश हो रही है काफी दिनों से, कोलकाता समेत, राजधानी कोलकाता समेत अभी अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश अच्छी होने की संभावना बनी हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जो शहर हैं सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम लोकेशंस पर, इधर मेघालय और मेघालय के साथ साथ मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य भारत में सबसे ज्यादा बारिश की उम्मीदें ओडिशा में रहेंगी। एंटायर रीजन में केंदुझार, राउरकेला से लेकर बारीपादा, पुरी, पारादीप, कटक समेत बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, कालाहांडी यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक और तटीय से लेकर आंतरिक इलाकों तक तमाम जगहों पर बारिश होगी। रायपुर से लेकर सुकमा और दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में भी बारिश का स्पेल शुरू होने वाला है। तो यहां पर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, इन भागों पर भी इंतजार बारिश का दोस्तों आपका खत्म होगा। रायपुर में भी जल्दी ही बारिश आपको दिखेगी। मध्य प्रदेश की बात जहां तक है तो रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बादल पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको जो मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल का रीजन है, खरगोन, खंडवा का रीजन है, इन दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे और यहां पर कहीं कहीं पर पैचेज में बारिश भी हो सकती है। लेकिन भोपाल से लेकर गुना, ग्वालियर से लेकर खजुराहो और रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, सागर, पन्ना, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने वाला है। यहाँ पर 4 नहीं 5 सितंबर से मौसम बदलेगा। धैर्य रखिए, आपकी भी परीक्षा अभी जारी है और 5-6 सितंबर से काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाएगा, बड़ी राहत मिलने वाली है। गुजरात में भी फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा एंटायर रीजन में। ना तो सूरत में बारिश की उम्मीदें हैं, ना अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में, कच्छ और सौराष्ट्र में भी चांसेस कम हैं। लेकिन तटीय इलाकों में यहाँ पर और कुछ दक्षिणी भागों में, सूरत से दक्षिण में कहीं कहीं पर पैचेज में वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में इन दोनों जगहों पर नासिक, नंदुरबार, धुले, नासिक के नीचे नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इधर बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर के बीच में, इधर अकोला से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। कोंकण, गोवा में हल्की बारिश होगी, जबकि साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें तो तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन, साथ ही साथ रायलसीमा, इन सभी जगहों पर अच्छे संकेत बारिश के दिख रहे हैं और ठीक ठाक बारिश होगी, यानी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 2 डिजिट से तो ज़्यादा ही रहेगा बारिश का आंकड़ा ज्यादातर जगहों पर, यानी 20, 25, 30 मिलीमीटर की बारिश की संभावना रहेगी। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में और इधर केरल में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी, तमिलनाडु में तटीय शहरों में और कुछ उत्तरी शहरों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें वेल्लोर और चेन्नई शामिल होंगे। बाकी इंटीरियर पोर्शन में कम चांसेस रहेंगे। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी चेंजेस के लिए अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। लगातार आपको मेरे साथ बने रहना है मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और जानकारियां आपको कैसी लगती हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर भी करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मॉनसून का अपडेट देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं यूट्यूब पर ही न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये दोनों चैनल मेरे हैं। दूसरा चैनल न्यूज़ मीडिया मंच का है खबरों के लिए भी, लेकिन मॉनसून का अपडेट मैं इसी चैनल पर लेकर आता हूं और बाकी डेली फोरकास्ट इस चैनल पर होता है। तो देखना ना भूलें सारे वीडियोस और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।